देखिए जो आज़ादी थी ना, बड़ी मुश्किल से हासिल हुई थी। 1947 ने हमारे अजदाद ने हासिल की, आपके अजदाद ने हासिल की। बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से आज़ाद होकर आए थे। फिर उनके एजेंट साथ आ गए यहाँ पे। फिर वो नस्लें दर नस्लें जो चढ़ती हुई आई ना, जो जो अब आके एक्सपोज हुए हैं सारे के सारे, कि उन्होंने सोचा कि किसी तरह ये कौम निकल ना जाए। तो उस आज़ादी को रोकने के लिए उन लोगों ने जो है ये वाला साजिश पूरी की। क्योंकि इमरान खान साहब, आपको पता है कि जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में गए, जो जाकर उन्होंने तकरीर की, जिसके नतीजे में पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है उनको उनको पता लगा लोगों को कि इमरान खान असल में है क्या। वो इस्लामोफोबिया के मुतालिक बात हो, चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतालिक बात हो, उन्होंने जो जो किया वो आज तक किसी ने भी नहीं किया। तो वो अचानक जो है नहीं आए वो फोकस में इन लोगों के। इन लोगों का अंदाज़ा हुआ कि अगर इमरान खान साहब मजीद यहाँ पे रह गए तो इन लोगों का बहुत सारे मामला जो है पाकिस्तान में नहीं चल पाएंगे। तो जिनके जो मफादात थे वो एब्सोल्युटली नॉट की बात हो कि जी वो उन्होंने मना किया। टीवी इंटरव्यू में उससे पूछा, इंटरव्यू में बात हुई, उन्होंने बिल्कुल कहा कि नहीं दूंगा किसी सूरत में। एक प्राइम मिनिस्टर कह रहा था मुल्क का कि मैं नहीं दूंगा। एक साफ़ी उससे सवाल पूछ रहा था। अगर ये बात की जाए यहाँ पर कि ये किसके अंदर हिम्मत थी, यहाँ पर किसी में हिम्मत नहीं थी। तो जब यहाँ पर ये ऐसा हिम्मत करने वाला लीडर जब से आकर पूरा अवामी लीडर जो है सबके अवाम के दरमियान था, अवाम के दरमियान 22 साल की जदोजहद के बाद आया। हम तो उनके साथ ही हैं, 22-24 साल से उनके साथ लगे हुए हैं। तो हमें तो पता है ना कि स्ट्रीट से हम लोग निकले। हमने 6 इलेक्शन लड़े इस मुल्क के अंदर जाके। जब हम जाके इस नतीजे पहुँचे थे कि इस मुल्क की जो है सिर्फ इसको उनकी गुलामी से निकालना है। तो इसके बाद ये कौम जो है दुनिया के ज़हीन तरीन कौमों में शुमार है। हमारा नौजवान आज जो है टैलेंटेड नौजवान है। पूरी दुनिया के अंदर अगर अमेरिकन मेडिकल बोर्ड के अंदर चले जाएँ, वहाँ के डॉक्टर्स की लिस्ट उठा के देंगे तो सबसे ज़्यादा लोग जो डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो मिलेंगे वो पाकिस्तानी मिलेंगे। तो हर जगह पे जो है हमारी ज़हानत के भी चर्चे हैं। 6 दुनिया की ज़हीन तरीन कौमों में हमारा शुमार होता था। इन लोगों ने जो है हमें किसी तरीके से उनकी गुलामी के अंदर डालने की कोशिश की। इमरान खान साहब ने रेजिस्ट किया, सिंपल बात है ये। तो ये कौम भी जो है इमरान खान की तरह है। और वो ये कल जो आज देख लेंगे ये जलसा अगर किसी मुस्लिम लीग नून का होता तो ये जो स्टेज पे लोग खड़े हुए इतना ही बड़ा जलसा होता उनका। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जलसा आज ही भर गया आपके सामने ही है। तो ये जलसा कल क्या होगा इस शहर में। ये पूरे आज़ादी के मतवाले हैं, पूरे मुल्क के लोग आज़ादी के मतवाले हैं। ये किसी के प्रेशर में कभी नहीं आए। और ये अंग्रेज़ ने जो है 200 साल हुकूमत करने के बाद भी हम आज़ाद होकर इसके सामने खड़े हुए ना, वही जदोजहद की। तो आज जो है इनके अमेरिकन गुलामों को, जो अमेरिका के गुलाम एजेंट यहाँ पर हमारे पर सर पर मुसल्लत किए हैं, उसको रेजिस्टेंस देने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि ये पीसफुल मजमा जो हम जमा कर रहे हैं ये लोग खुद निकल कर आए हैं। तो मैं पूरी कौम से अपील करता हूँ कि ये आपके पास बहुत अच्छा मौका आया है कि आप निकलें, इस जलसागाह के अंदर आएँ। अव्वल तो जलसागाह में जगह नहीं मिलने वाली अगर आप टाइम पे नहीं पहुँचे तो। जहाँ लेकिन घर से ज़रूर निकलें, जहाँ भी निकलें डिवाइस लेके निकले साथ। और खान साहब की जो स्पीच को सुने, दुनिया को बताएं कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। और ये ड्रोन से जो पूरा कवर होगा तो ये पूरा शहर जलसागाह का मंजर उस दिन पेश कर रहा होगा। तो ये आज़ादी के लिए जंग है, आज़ादी की जदोजहद है। और इसके अंदर ये बाकी जो चीज़ें, जो महंगाई और ये मामला जो चल रहे हैं, ये सारे के सारे एक तरफ हैं। जब तक आप आज़ाद नहीं होंगे तो सभी इन चीज़ों से आज़ादी नहीं मिलेगी आपको, वरना IMF की गुलामी भी करनी पड़ेगी आपको। और जिस तरह आज ये कह रहे हैं, कल कह रहे थे ना पेट्रोल की कीमत कम कर लेंगे, फलां कर लेंगे। कहते हैं कि 40 रुपये तो इमरान खान साहब अपनी जेब, मतलब हुकूमत की जेब से जा रहे थे, सरकार पाकिस्तान गवर्नमेंट दे रही थी। तो आज 40 रुपये पेट्रोल पे आज क्यों आज तुम्हें एहसास हुआ? इससे पहले तुम्हें एहसास नहीं था कि 40 रुपये ऊपर जा रहे थे। आज जो है तुम्हारे पास शुगर के तुमने 9 रुपये बढ़ा दिए, चीज़ें बढ़ा, इसी बुनियाद पर आए थे ना तुम। तो तुम्हारे पास तो कुछ भी करने का नहीं है। अगर दुनिया को कोई जवाब देने वाला आदमी है वो इमरान खान साहब है। तुम्हारे पास तो कोई चीज़ है ही नहीं, तुम्हारे अंदर तो कोई इतनी कर्ज ही नहीं है कि तुम करोगे। इस शहर को यरगमाल बनाया, उन लोगों के साथ हमने कंप्रोमाइज़ किया, शहर के अमन के लिए किया। उन लोगों ने ब्लैकमेल करते रहे। तो वो लोग ये समझते थे कि यहाँ पे जो MQM यहाँ पे थी वो समझती थी कि ये शहर उनके कब्जे के अंदर है। ये शहर उनके कब्जे में नहीं है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो इन्होंने बनाई है पाकिस्तान को लूटने के लिए, अवाम इसको नाकाम बनाएंगे। कल निकलेंगे, रेफरेंडम होगा इस शहर का और ये बताएगा कि MQM को आइंदा यहाँ से एक सीट नहीं मिलने वाली इस शहर से। और इंशाअल्लाह ताला तुम्हें कोई कौंसलर की सीट भी देने को तैयार नहीं है इस शहर के लोग। क्योंकि तुमने जो कुछ किया अपने शहीदों के साथ, जो तुम अपने शहीद कहते हो, उन शहीदों के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ जो कुछ तुमने किया, जिस तरह के बार बार बेचा, कितनी दफ़ा तुम बेचोगे, कितनी दफ़ा पैसे लोगे? तुम्हारे लोगों ने बिल्डिंगें बना ली, गाड़ियां बना ली। आज किस चीज़ में घूमते हो तुम लोग यार? तुम तो अवामी लीडर बनकर आए थे यहाँ पर और तुमने धोखा दिया पूरी कौम को। ये महाजिर कौम ना इस तुम्हारे चक्कर में जो आई थी वो निकल चुकी है। वो कभी इमरान खान के साथ है, 2013 में भी बताया, 2018 में भी बताया और अभी 2022 में भी जो इलेक्शन होगा उसमें भी बताएंगे इंशाल्लाह। कल घर में नहीं निकलना रहना है, सबने बाहर निकलना है। जिस जगह भी ट्रैफिक जाम मिले वहीं खड़े हो जाओ और ये समझो कि तुम जलसे में शरीक हो। अपने डिवाइस ऑन करो, मोबाइल पे देखो, तहरीक इंसाफ की जो वेबसाइट है उस पर चले जाओ। ये अभी बता देंगे आपको कि उस वेबसाइट का एड्रेस, उसके पर चले जाएं और जाके वहाँ खड़े हो जाएं, जलसे के वक्त सुने। लेकिन बताना जरूरी है कि हम आज़ाद हैं और आज़ाद कौम पैदा हुए थे, आज़ाद हैं, हमारे आबा अजदाद ने जदोजहद की थी। अब अमेरिकन गुलामी में भी नहीं जाएंगे और तुम्हारी गुलामी में तो किसी सूरत में नहीं आएंगे इंशाल्लाह।